Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss social aspects in अरुण जोशी शॉर्ट स्टोरी द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। पिछले लेक्चर में हमने उसका अरुण जोशी का इंट्रोडक्शन देखा, मेजर करैक्टर के बारे में देखा, माइनर करैक्टर्स के बारे में देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसकी समरी देखी। अब हम देखेंगे सोशल एस्पेक्ट्स जो है शॉर्ट स्टोरी के अंदर कौन कौन से हैं। Joshi in his novel focused not only on socio-political issue but he has carefully touched the deep and very sensitive layer of human life। अब उसने socio-political issues के बारे में बात नहीं की और किसके बारे में बात की, deep sensitive layers जो हैं किसकी, human life की। The only American in our village throw light on the cultural background of Indian society। अब किसके बारे में बताती है, बैकग्राउंड किस चीज़ का, कल्चरल बैकग्राउंड इंडियन सोसाइटी का। It perfectly reflects the psychological effect that certain event leaves in our life। Besides, Joshi also brings to the front of many social issues including the separation of offspring from their parents। अब मेन जो सोशल इशूज़ ने कैरी किया है शॉर्ट स्टोरी के अंदर कौन सा था, जब सेपरेशन होता है किसके फादर के और बच्चों के दरमियान। ये जो शॉर्ट स्टोरी है अब हमें किसके बारे में बताते हैं, डिस्पोरिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर असर करता है। किस चीज़ के बारे में, दोज हु माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव लैंड टू अदर कंट्रीज़, जो कहाँ पे जाते हैं अपने नेटिव लैंड अबाई शहर को छोड़ के कहाँ जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, किस लिए, वहाँ पे रहने के लिए या हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए। जोशी आल्सो डिस्कस द इशू ऑफ अदरनेस और एलिनेशन इन दी प्ले। एलिनेशन के बारे में भी उसने बात की है। किसने, जोशी ने। ही गिव अस डिटेल्स ऑफ डॉक्टर खन्ना हु लेफ्ट हिज विलेज फॉर हायर स्टडीज़ एंड सेटल्ड इन अमेरिका। अब बेसिकली उसने किसकी लाइफ के बारे में बताया है, डॉक्टर खन्ना जो कि अपना विलेज को छोड़ के कहाँ पे चला जाता है, अमेरिका के अंदर स्टडी करने के लिए, और वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ही वॉज ओनली पर्सन हु वेंट टू अमेरिका। पूरे विलेज में सिर्फ वही एक वाहिद बंदा होता है जो कहाँ पे सेट हो जाता है, अमेरिका के अंदर, फॉर पर्पज़। हिज ओल्ड फादर केप्ट ऑन वेटिंग टिकट फ्रॉम हिम बट ही नेवर गॉट। अब उसका जो बाप होता है किसका, कुंदन लाल जो होता है डॉक्टर खन्ना का फादर, वो क्या करता है, थ्रू आउट लाइफ वो वेट करता रहता है टिकट का कि उसका जो फादर है वो टिकट सेंड करेगा और वो कहाँ पे जाएगा, अमेरिका के अंदर जाएगा। रोज़ाना वो शेव करता है, उसने एक नई शर्ट्स और पैंट्स भी लिए हुए होते हैं, और मतलब वो रेडी रहता है हमेशा अमेरिका जाने के लिए, लेकिन फिर क्या है, उसे टिकट्स नहीं मिलती। द स्टैम्प फ्रोश वाज द फ्रेंड ऑफ डॉक्टर खन्ना's फादर यूज टू गिव हिज कंपनी। अब जो स्टैम्प फ्रोश होता है वो कौन होता है, डॉक्टर खन्ना का जो फादर होता है कुंदन लाल, उसका क्या होता है, दोस्त होता है। अब ये क्या है, अपर क्लास से बिलोंग करता है स्टैम्प फ्रोश, फिर वो क्या करता है, कंपनी देता है किसे, कुंदन लाल को। Both of them shared same desk in the class. Khanna left his village and returned after 7 years post death of his parent। अब डॉक्टर खन्ना क्या चला जाता है अपने विलेज को छोड़ के अमेरिका के अंदर, फिर काफ़ी सालों बाद उसके फादर की डेथ के काफ़ी सालों बाद कहाँ पे आ जाता है, वापस आ जाता है। द स्टैम्प फरोश कम टू सी डॉक्टर खन्ना। फिर वही स्टैम्प फरोश कहाँ आता है, डॉक्टर खन्ना से मिलने आता है। ऑन हिज रिटर्न टू हिज विलेज विद हिज चिल्ड्रन ही रिकॉल ऑल द इवेंट्स ऑफ हिज फादर लाइफ। फिर वो वही स्टोरी बताता है अपने उसके फादर की लाइफ की जो थी सारी। फिर वो डॉक्टर खन्ना का जो एटीट्यूड होता है डॉक्टर खन्ना टुवर्ड हिज फादर, उसके बारे में बताता है। द रिमार्क ऑफ अ स्टैम्प फरोश रिलाई आई ऑन ओपनिंग एंड बीटिंग एज वेल एज इरिटेटिंग फॉर खन्ना। अब फिर जो वो ये स्टोरी वगैरह बताता है, ये चीज़ क्या होती है, इरिटेटिंग होता है किसके लिए, खन्ना के लिए, कि उसके फादर का जो फिर डेथ हो जाती है वहाँ पे आता भी नहीं है, और फिर वो हमेशा उसकी टिकट का वेट करता था, टिकट भी नहीं सेंड करता। अब ये सारी चीज़ें जब वो बताता है किसको, डॉक्टर खन्ना को, फिर वो क्या होता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। डिस्पाइट दैट ही ट्राइज टू अवॉइड द स्टैम्प फ्रोश रिमार्क। फिर वो क्या करता है, उसको उसकी बातों को इग्नोर करता है, कौन, डॉक्टर खन्ना। थ्रू आउट स्टैम्प फ्रोश ही वेंट अवे एट द एंड बट विजिट वाज इनफ टू रियलाइज हिम हिज गिल्ट एंड इग्नोरिंग हिज फादर टू डेथ। अब ये जो उसका विजिट होता है किसका, जो जो होता है स्टैम्प फ्रोश का विजिट, जब वो सारी चीज़ें बताता है, ये क्या होता है, इनफ होता है किस चीज़ के लिए, रियलाइजेशन के लिए। किस चीज़ की रियलाइजेशन, उसका जो गिल्ट था किस चीज़ का, इग्नोरिंग हिज फादर टू डेथ, उसकी फादर को इग्नोर करने का और फादर की डेथ के पे ना आने का। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि है सोशल एस्पेक्ट्स इन अरुण जोशी शॉर्ट स्टोरी।